हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम आपके लिए लेकर आए हैं जो एकेडमिक क्लासेस हैं उनके लिए मैथ्स का सॉल्यूशंस विद एक्सप्लेनेशंस। तो दोस्तों देखिए, मोस्ट प्रोबेबली अपन ने अभी आर एस अग्रवाल को टारगेट किया है। इसके बाद में अपन सीबीएसई और आरबीएसई बोथ मीडियम हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपकी जो मैथ्स की जितने भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी आपकी क्लासेज हैं, उन सब का सॉल्यूशन जो है इस चैनल पर मिलेगा आपको। तो अभी जो टारगेट है अपना वो आर एस अग्रवाल को लेकर है, और आज की जो क्लास है दोस्तों वो है आर एस अग्रवाल क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 3 है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो उसी का आज सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। और तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं स्क्वायर की, कि एक्चुअल में स्क्वायर होता क्या है दोस्तों। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखें दोस्तों, तो देखिए आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे, द स्क्वायर ऑफ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। मीन टू से कि अगर हम बात करें, जिसको देखिए हिंदी में अपन कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ग। और इंग्लिश में एज यू नो वेरी वेल कि स्क्वायर बोलते हैं अपन। और स्क्वायर रूट जो है उसको अपन हिंदी में बोलते हैं वर्ग मूल। क्लियर? और इंग्लिश में आपके सामने लिखा हुआ ही है स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर एक्चुअल में होता क्या है एज डेफिनेशन, जैसे कि अभी आपने पढ़ा, द स्क्वायर ऑफ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद नंबर इटसेल्फ। यानी कि कोई ऐसा नंबर जिसको अगर उसी नंबर से मल्टीपल किया जाए, यानी कि उसका जब प्रोडक्ट किया जाता है, तो आपके पास जो सोल्यूशन आता है दोस्तों वही होता है स्क्वायर। जैसे मैं कहूँ कि अगर मान लो कोई नंबर है, जैसे 2 है, 2 को अगर मैं 2 से ही मल्टीपल करूं तो आपके पास सोल्यूशन आएगा 4, कि 2 2 जा 4। 2 को जब 2 से अपन मल्टीपल करते हैं अपने पास आ गया 4। तो ये इस 2 का क्या है दोस्तों? स्क्वायर है। और इसको मैं देखिए ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 कितने टाइम आया है यहाँ पे? 2 टाइम। तो 2 का स्क्वायर अपन लगा देंगे दोस्तों। क्लियर? तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इक्वल 4। इसी को दोस्तों अपन बोलते हैं स्क्वायर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं कहूँ यहाँ पे 9 है, अगर मैं 9 को 9 से मल्टीपल करता हूँ, इट मीन्स अपने पास रिजल्ट आता है। देखिए सबसे पहले ये 2 टाइम लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? 9 स्क्वायर। क्लियर? तो इसका सोल्यूशन आपके पास है 9 9 जा 81। क्लियर? वैसे आपसे कहा जाए कि 13 का स्क्वायर इक्वल 169। क्लियर? तो यही होता है दोस्तों स्क्वायर। देखिए, तो स्क्वायर बहुत इजी, और आपने पहले ही पढ़ा हुआ होगा। जो पिछली क्लासें हैं उनमें आपने चीज़ें सीखी होगी। क्लियर? तो उसमें आपने स्क्वायर अच्छे से पढ़ा होगा, और उसी से रिलेटेड इसके क्वेश्चंस हैं जो कि अपना आगे सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों बात आती है परफेक्ट स्क्वायर की, कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। एक्चुअली देखिए, अगर मैं कहूँ कि 2 का स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों? 4। 3 का स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों? 9। 4 का स्क्वायर 16। वैसे ही 5 का स्क्वायर 25। दोस्तों ये जो नंबर आ रहे हैं आपके पास में, इनका स्क्वायर करने पे ये सारे के सारे क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है दोस्तों। इन्हीं को बोलते हैं स्क्वायर नंबर्स। क्लियर? और परफेक्ट स्क्वायर यही होता है दोस्तों। देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और ए स्क्वायर नंबर। कब? इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। अगर वह नंबर किसी नेचुरल नंबर का क्या हो? स्क्वायर हो। तो वह क्या होगा? या तो स्क्वायर नंबर कह दो उसको, या फिर परफेक्ट स्क्वायर कह दो, बोथ आर सेम थिंग। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हैं और जो रिजल्ट अपने पास में आता है वही उसका परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर होता है। लाइक मैं कहूँ आपसे कि जो 12 है, 12 का आप स्क्वायर करते हो आपके पास आता है 144। तो ये 144 क्या है दोस्तों? ये एक स्क्वायर नंबर है। क्लियर? स्क्वायर नंबर, या फिर कहें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर? तो दोस्तों दो बात अपन ने अभी सीखी। क्या? पहली बात कि पर सॉरी स्क्वायर नंबर क्या होता है या स्क्वायर क्या होता है। क्लियर? उसके बाद में अपन ने देखा परफेक्ट और परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। क्लियर?
अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक नोट डला हुआ है, लिखा हुआ है कि अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। क्लियर, जैसे कि अपन ने ऊपर सीखा है, क्या सीखा है कि अगर किसी नंबर को मल्टीपल करते हैं इटसेल्फ, तो यहाँ पे देखिए a मल्टीपल a इक्वल a स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है कि हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स लाइक 2 मल्टीपल 2। तो ये इक्वल फैक्टर हो गया ना दोस्तों। इसी चक्कर मतलब इसी फॉर्म में जो है हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे सपोज करो 13 मल्टीपल 13 इक्वल 169 हो गया, यानी कि जो 169 जो नंबर है ये क्या है, एक परफेक्ट नंबर है, और हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 13 मल्टीपल 13। क्लियर। ऐसे सपोज करो कोई नंबर आपका लाइक 100 है, 100 एक परफेक्ट नंबर है, और ये किसका स्क्वायर है, ये है दोस्तों 10 का स्क्वायर। तो हम जो है इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये देखिए एक फैक्टर में 10 मल्टीपल 10, तो पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसके आगे अपन चलते हैं, और आपकी जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उनको अपन सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं वो देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं अपने पास में। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिखा है, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो आपको दोस्तों इसमें करना क्या है, आपको ये बताना है कि इन नंबर्स में से जो आपके पास 8 जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। क्लियर। तो देखिए दोस्तों, हम देखते हैं और एक एक को सॉल्व करके पता करते हैं कि विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर और विच वन नॉट। क्लियर। तो चलो बात करते हैं। देखिए फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका, जो कि है 441, हम सॉल्व करते हैं इसको इधर। क्वेश्चन था आपका 1 का फर्स्ट जो है, जो कि है 441। अपने को ये पता करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे को इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, और वो भी कौन सा मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन सा दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन। और इससे पहले अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम। प्राइम का मतलब है कि ये आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या है, प्राइम नंबर एक्चुअली होते क्या है। क्लियर। तो आई होप सो कि आप इस चीज को जानते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, जो ऐसे नंबर जो अपनी खुद की टेबल में आए, उसके अलावा और किसी की टेबल में नहीं आते हों, वो नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27, 8, 9, 29, 31, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे नंबर क्या हैं दोस्तों, ये प्राइम नंबर है। क्यों है, देखिए ये 2 जो है या तो अपनी टेबल में आता है, या फिर एक एक तो देखिए एक्चुअल में 1 जो है, 1 तो एक्चुअली 1 की टेबल में सारे नंबर्स आते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, चाहे तो वो आपके नेचुरल नंबर हो, चाहे तो कोई सा नंबर हो, होल नंबर हो, उस पर कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो सब उसकी टेबल में सब आते हैं सारे नंबर्स। तो अपन उसकी बात नहीं करते हैं, अपन बात करते हैं कि जो ऐसे नंबर जो अपनी टेबल में ही आते हैं, यानी कि आप हिंदी में बात करो तो अपने पहाड़े में ही जो नंबर आते हैं वही क्या है, प्राइम नंबर्स है दोस्तों। अब देखिए 2 केवल 2 की टेबल में आता है, 3 केवल 3 की टेबल में आता है, 5 5 की टेबल में आता है, 7 7 की टेबल में, 11 11। तो ये सारे नंबर जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सारे ऐसे नंबर हैं जो केवल और केवल अपनी टेबल में ही आते हैं, इसके अलावा किसी दूसरी टेबल में नहीं आते हैं। इन्हीं नंबर्स को अपन कहते हैं प्राइम नंबर्स। और इसी मेथड को
इन्हीं नंबर्स का यूज करके जब हम इनका फैक्टराइजेशन करते हैं नंबर्स का पर किसी भी स्क्वायर का, वही होता है दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर? अर्लियर क्लासेस में आपने इसके रिगार्डिंग पढ़ा भी होगा। तो चलो अपन सॉल्व करते हैं अपना जो पहला क्वेश्चन है 441। क्लियर दोस्तों? तो इसका अगर अपन सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले आपको देखिए 441 को आपको डिवाइड करना है। इसके लिए एक ऐसा नंबर, एक ऐसा प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए कि उसकी टेबल में ये आ जाए, यानी कि उससे ये डिवाइड हो रहा हो। तो देखिए अगर 2 की बात करूं तो इससे पहले आपको डिविजिबिलिटी की थोड़ी नॉलेज होना कंपलसरी है। DIVISIBI, सॉरी, इसको इरेज करता हूं और देखिए VISIBILITY डिविजिबिलिटी। तो दोस्तों आपको डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। डिविजिबिलिटी जैसे हम 2 की बात करते हैं कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो देखिए सिंपल सा है, 0, 2, 4, 6, 8। ये अगर किसी भी नंबर में, किसी भी डिजिट में अगर यूनिट प्लेस पे ये सारे नंबर आते हैं, चाहे तो वो 0 हो, 2, 4, 6, 8, कोई भी एक नंबर अगर आता है, इट मीन्स क्या है कि वो जो पूरी डिजिट है वो क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। यानी कि ये 2 की डिविजिबिलिटी क्या हो गई कि 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई भी नंबर उसके यूनिट प्लेस पे आता है, इट मीन्स वह नंबर, वह जो डिजिट है वो क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। फिर हम बात करें 3 की डिविजिबिलिटी की दोस्तों, तो 3 की डिविजिबिलिटी जो है वो क्या है, अगर किसी डिजिट को लाइक 441 है, इस डिजिट का अगर मैं सम कर दूं पूरे नंबर्स का 4, 4 प्लस 1, और जो नंबर आ रहा है अपने पास 4, 4, 8 और 1 9, ये जो 9 आया है ये अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये पूरी डिजिट जो है, ये जो पूरी डिजिट है दोस्तों वह भी 3 से डिवाइड होगी। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या हो गई, जो डिजिट आपको गिवन है उसका आप सम करो, सम करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आता है, जो नंबर आता है, अगर आप उसको 3 से डिवाइड कर पा रहे हो, यानी कि वो 3 की टेबल में आता है, इट मीन्स क्या है, वह डिजिट 3 से डिवाइड होगी। जैसे यहाँ पर जो है अपना जो 441 है उसका सम आ रहा है 9, और 9 3 की टेबल में आता है, इट मीन्स ये 441 जो है वो किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। क्लियर? इसके अलावा देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, जब डिविजिबिलिटी की बात चल गई है तो मैं थोड़ा और बता देता हूं आपको। 4 की बात करें तो जो नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है वो 4 से भी ऑब्वियसली होगा। 5 की बात करें दोस्तों, तो 5 की डिविजिबिलिटी ये है, किसी भी नंबर में, किसी भी डिजिट में अगर यूनिट प्लेस पे 0 और 5 आता है, इट मीन्स वह जो डिजिट है वो 5 से डिवाइड होगी। ये 5 की डिविजिबिलिटी है दोस्तों। 6 की बात करें तो जो नंबर 3 और 2 से डिवाइड हो रहा है वो 6 से भी होगा। अगर 7 की डिविजिबिलिटी की बात करें दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा और ध्यान थोड़ा रखना होगा इसका, कि इसमें क्या करते हैं दोस्तों अपन, लास्ट की जो 2 डिजिट है, सपोज करो यहाँ पे 441 है, तो मैं कहूँ लास्ट वाली ये जो डिजिट है, अगर मैं, ये 1 है लास्ट डिजिट, अगर मैं इसका डबल कर दूं, डबल मतलब 1 प्लस 1 इक्वल टू, ये करने के बाद आपके पास जो इधर जो डिजिट बची हुई है, अगर मैं इसको इससे माइनस करता हूं, यानी कि 44 को माइनस कर दूं 2 से, अपने पास आ गया 40। ये नंबर अगर 7 की टेबल में आता है तो वह क्या होगा, उससे डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 40 आ रहा है, 7 की टेबल में 40 कभी आता नहीं, इट मीन्स ये इसकी डिविजिबिलिटी नहीं है, यानी कि 7 से डिवाइड ये नहीं होगा। क्लियर? ऐसे ही अपन बात करते हैं किसकी, 8 की। 8 का भी वही सिंपल सा रूल है दोस्तों, अगर वो 2 4 से डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली 8 से भी होगा। 9 की 3 से जो हो रहा है, और आगे आप जानते हो 11 की बात कर लेते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या होता है, देखिए हम कोई भी मान लो डिजिट गिवन है आपको, लाइक 4 9 6 1, ये डिजिट है, आपको पता करना है कि ये डिजिट जो है 11 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। इसके लिए क्या करते हैं अपन, ओड और इवन जो नंबर्स हैं उनका सम करते हैं। यहाँ पे देखिए 9 और 1 10, और नीचे की बात करूँ 6 और 4 10। अगर ये नंबर माइनस करें,
अपने पास आ रहा है 0। इट मीन्स ये नंबर जो है क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, 11 से डिवाइड होएगा। यानी कि अगर जो नंबर आपके पास जो रिजल्ट आता है या तो वो 0 हो, या फिर सपोज करो वो ऐसा नहीं है, आप दूसरी डिजिट लेते हैं अपन 9214। क्लियर। अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपके 4 और 2 1 हो जाता है 6 और 9 1 हो जाता है 10। अपने पास माइनस करते हैं, रिजल्ट आता है 4। अगर ये 4 11 के टेबल में आता है, इट मीन से ये सॉल्व हो रहा है, इससे डिवाइड होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। तो यहाँ पे 4 आ रहा है तो नहीं होएगा। अगर सपोज करो यहाँ पे 11 आता, 22 आता, तो आप कहते हैं कि ये 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होगी कि ऑड और इवन नंबर का सम करो और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करो, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा अगर वो 11 से हो रहा है या फिर 0 है, इट मीन्स वही डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम बात करते हैं अपना जो क्वेश्चन था उसकी बात करते हैं। 441 जो आपका क्वेश्चन था, इसको डिवाइड करते हैं। इसकी डिविजिबिलिटी अपन ने चेक करी तो उसमें आ रहा है अपने पास क्या, ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से अपन इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों। देखिए 3 1 जा 4, सॉरी 3 3 जा 3 1 जा 3, अपने पास आ रहा है 3, इधर एक बच गया तो कितना हो गया 14। 3 की डबल में 14 कितने टाइम, 4 टाइम, बच गया कितना 2 और 21 7 टाइम 147 आ गया। दोस्तों अगर यहाँ पर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है या कुछ कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप इसको नॉर्मली जैसे अपन डिवाइड करते हैं ये वाला भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। 3 से डिवाइड करोगे 1 टाइम, यहाँ पे आता है आपके पास 1 माइनस करने पे, ठीक है। फिर ये 4 जो है ये डाउन के आपने यहाँ पे आ गया 14, 3 की डबल में 14 कितने टाइम में, 4 टाइम में, 3 4 जा 12, बच गया कितना 2। ये 1 जो है ये लेके आए नीचे 21 हो गया, 3 की टेबल में 21 कितने टाइम 7 टाइम, तो 147 आ गया अपने पास दोस्तों। क्लियर है ये 147। देखिए हम आगे फिर आपको करना है इसको। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है दोस्तों, अगर कोई नंबर, अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू डिवाइड कर रहे हो, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे हो, रूट निकाल रहे हो, तो यहाँ पे हमेशा पेयर में आता है नंबर। तो एक बार 3 से वो ट्राई करके देखते हैं अपन। ये 3 से ट्राई किया अपन ने, तो 3 से डिवाइड करेंगे अपन इसको वापस से। 3 की टेबल में 14 कितने टाइम में आता है दोस्तों, 4 टाइम। 14 नहीं आता पर 12 आता है। अब 14 से 12 माइनस किया, 2 बच गया अपने पास, इधर हो गया 2 और 27। 3 के डबल में 27 कितना 9 टाइम, इसका मतलब हो गया ना इसे डिवाइड। अब देखिए ये यहाँ तक तो आपको आता ही है भाई। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको नियर अबाउट 25 टू 30 जो नंबर्स हैं, जो टेबल्स हैं, उनके स्क्वायर आपको आने चाहिए, जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। आपको मैथ्स ऐसे फिंगर टिप पे आने लग जाएगी दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपको इतना बोदरिंग नहीं होगी, दिमाग पे एक प्रेशर नहीं आता है। जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं या सिंपल कैलकुलेशन होती है ना दोस्तों, वो आप इजी वे में कर सकते हो। इसलिए आपको 25 या 30 तक जो स्क्वायर है वो आपको लर्न होनी चाहिए। चलो बात करते हैं। अब देखिए आप सीधा आपको पता चल गया है कि 49 किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है। तो डायरेक्टली आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, ये लो, हम इसको डायरेक्टली 7 7 जा 49 हो जाता है और ये 7 1 जा 7। अपने पास में जो आया है सॉल्यूशन वो आया है 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7। ये हमने क्या इसका फैक्टराइजेशन कर लिया है। ये जो 441 है इसका ये अपने पास में क्या आ गया दोस्तों, क्या आ गया 441 का फैक्टराइजेशन आ गया है, और इसी को अपन प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब देखिए अपने को इसका स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर हमने पहले ही बताया आपको क्या होता है दोस्तों, दो सेम नंबर का स्क्वायर होता है, यानी कि इनका प्रोडक्ट होता है, मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर क्या है 3 है एक पेयर, और यहाँ पे 7 है। दोनों में से अपन ने 3 और 7 को ले लिया और मल्टीपल कर दिया। 7 3 जा 21। इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है 441 ये किसका स्क्वायर है 21 का। अपना जो क्वेश्चन था दोस्तों वह भी यही था, 441 क्या परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है। हमने अभी पता किया इसका, तो क्या आया है 21 का ये क्या है स्क्वायर नंबर है। क्लियर। अब बात करते हैं 576 जो दूसरा आपका नंबर है उसकी बात करते हैं दोस्तों। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका 576।
6। क्लियर। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सबसे पहली चीज आप जो है क्या करोगे दोस्तों, 576। सबसे पहले आपको इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि इसको किससे डिवाइड करना है। तो ऑब्वियसली आपको जब यूनिट प्लेस पे 6 दिख रहा है, जो कि 2 की डिविजिबिलिटी आपने सीखी कि 0 2 4 4 6 8, ये नंबर अगर किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट में ये नंबर आपको शो होता है कहाँ, यूनिट प्लेसेस पे, इट मीन्स वह क्या होता है दोस्तों, 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे अपन 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको। 2 की डबल में 5 कितने टाइम में आता है दोस्तों, कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में आता है। बच गया इधर 1, ये हो गया 17। 17 मतलब 8 टाइम में 16 आ गया। फिर बच गया इधर 16 8 टाइम, वापस से 8 आ गया। उससे वापस क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। 2 की टेबल में 2 कितने टाइम, 1 टाइम, ये 4 टाइम, ये 4 टाइम। वापस से 2 से एक बार और कर सकते हो आप। 14 कितने टाइम, 7 टाइम। 4 कितने टाइम, 2 टाइम। नो प्रॉब्लम, 1 टाइम 4। ये 3 टाइम और ये 6 टाइम। फिर भी हो रहा है तो वापस से और अपन इसको आगे बढ़ा लेते हैं और 2 से और कर दो इसको। 3 कितने, 1 टाइम। 16 कितना, 8 टाइम। फिर 3 से 2 से कर सकते हो आप, ये हो जाएगा 9 टाइम। आप देखिए 3 से जो है 9 तो होगा नहीं, तो क्या, सॉरी 2 से, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे 3 से करेंगे दोस्तों इसको। 3 के टेबल में 9 3 टाइम। फिर 3 को करेंगे अपन तो 1 टाइम। इसका मतलब अपने पास जो इसका अपन फैक्टराइजेशन किया तो अपने पास आ गया, कितने टूज आ गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम और ये 6 टाइम, और उसके बाद 2 टाइम 3 है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इनका फैक्टराइजेशन अपन ने किया और ये 576। यहाँ पे क्या करना है आपको, आपको पता है कि सर ने बताया है कि जब अपन स्क्वायर करते हैं तो पेयर बनाते हैं। पेयर का मतलब यहाँ पे ये पेयर ही होता है, जो फैक्टर है सेम नंबर का वो एक पेयर होता है और वही क्या होता है, उसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अपन ने पेयर बना लिया, किस किस का बन गया, देखिए एक 2 यहाँ से आ गया, एक 2 यहाँ से आ गया, एक 2 यहाँ से और एक 3। सब नंबर्स का क्या कर दो, मल्टीपल कर दो। 2 2 जा हो गया 4, 4 2 जा हो गया 8, 8 3 जा 24। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो 576 है, क्या 576 है वो किसका स्क्वायर है, 24 का। क्लियर। 24 का स्क्वायर है, इसका मतलब यह भी क्या है, आपका स्क्वायर है। क्लियर। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका, 24 का। क्लियर। अब बात करते हैं अपन, ये कितना आ गया, 11,025, 11,025। इसको देखते हैं दोस्तों, क्या ये एक प्राइम नंबर है और नहीं है। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड वाला है, थर्ड है दोस्तों। फोर्थ हो गया ये, आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर को कहोगे क्या बता रहे हैं, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। ये है दोस्तों आपका थर्ड क्वेश्चन, 11025। क्लियर। चलो दोस्तों, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं क्या यह एक प्राइम नंबर है और नहीं। तो हम इसको यहीं पर कर लेते हैं, ये लीजिए। और क्लियर। इसको थोड़ा मैं रब कर देता हूँ इरेजर के थ्रू, आप यहाँ से हट जाइए। इसको भी इधर लिख लेते हैं अपन। ये है दोस्तों 3, 1 2 3। क्लियर। 11025 और ये हो गया। अरे यार टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो रहा है, वापस से ड्रॉ करते हैं अपन लाइन। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका, ये लाइन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने थोड़ी देर पहले डिविजिबिलिटी पढ़ी थी कि अगर किसी भी डिजिट में जो यूनिट प्लेस है वहां पे 0, ये 0 और 5 आता है तो वह क्या होता है दोस्तों, 5 की डिविजिबिलिटी होती है, डिविजिबिलिटी। क्लियर।
तो 5 की डिविजिबिलिटी है तो इसे 5 से डिवाइड कर लो। ये लो साहब, ये 5 से कर देते हैं। 11 टाइम कितने टाइम, 2 टाइम में आता है। 10 कितना बच गया उधर, 10 हो गया, 2 टाइम में आता है। फिर देखिए दोस्तों, ये 2 अगर एक साथ अपन नीचे उतारेंगे तो 5 टाइम, तो 2 2 0 5। वापस से 5 से करेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपके पास में 4 टाइम। बच गया कितना, 4 टाइम और 1 टाइम। 441 आ गया दोस्तों। इसका आपने पहले भी अभी सोल्व किया था थोड़ी देर पहले। 441 3 से किया था, 3 से करते हैं दोस्तों। 3 से किया था ये 1 टाइम, ये 4 टाइम और ये 7 टाइम। वापस से 3 से करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 4 टाइम और ये 9 टाइम। 7 से कर देंगे 7 टाइम और 7 से वापस से करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए आपके पास में आ गया है 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7 7। क्लियर, कितना था 11025। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यह भी एक क्या है, प्राइम नंबर है। 5 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7, 5 3 होता है 15 और 15 को 7 से मल्टीपल करते हैं तो कितना हो जाता है 5 105। क्लियर। तो ये जो नंबर है दोस्तों वो किसका स्क्वायर है, 105 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 11025। क्लियर। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें वह भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। आगे बात करते हैं फोर्थ, 1176 क्या है दोस्तों, 1176। ये जो फोर्थ नंबर है आपका वो है 1176। तो लेट्स चेक इट कि एक प्राइम नंबर है या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। क्लियर। तो चलो देखते हैं 1176 और इसका हम कर देते हैं, अरे रुक जा भाई, क्या हो गया इसको, ओह रुको दोस्तों, जस्ट जस्ट अ सेकंड। ओके ये हो गया आपका। चलो दोस्तों सबसे पहले डिविजिबिलिटी चेक करें तो देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 02468। क्लियर, सीधी सी डिविजिबिलिटी है। आपको पता है कि 2 की डिविजिबिलिटी है तो 2 से कर दो इसको डिवाइड। ये लो साफ कर देते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 11 कितने टाइम में आता है, 5 टाइम आता है। बच गया इधर 1 तो 17 हो गया। 17 कितने टाइम में, 8 टाइम में। बच गया 1 16, 16 आता है 8 टाइम में। वापस से 8 आ रहा है, 2 से वापस क्या कर दो इसको डिवाइड कर दो। 5 कितने टाइम, 2 टाइम में। 18 कितने टाइम, 9 टाइम में। 8 कितने टाइम, 4 टाइम में। वापस से 2 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, ये 1 टाइम। 9 कितना, 4 टाइम। बच गया 14 हो गया। 14 कितना, 7 टाइम। 147 आ रहा है, 147 किससे डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, 3 से हो जाएगा सर। 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 14। 14 कितने टाइम में, 4 टाइम में। बच गया कितना, 227 होता है 9 टाइम में। 7 से कर दो दोस्तों, 7 7 जा 49 होता है। और अगर 7 को अपन डिवाइड करते हैं तो आता है 1 अपने पास। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखें अगर अपन, तो ये क्वेश्चन में आपका जो फैक्टराइजेशन हुआ है वो आया है 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 3 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7। ये आ रहा है आपका 1176। क्लियर। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले पेयर बनाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 2 ही पेयर बन रहे हैं। यहाँ पे 2 एंड 3 जो है वो एक्स्ट्रा है अपने पास में, यानी कि 2 और 7 का पेयर तो है, बट इनका पेयर कहाँ से लाएं, इसके पास 2 है नहीं, इसके पास 3 है नहीं, ये पेयर में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है वह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका जब फैक्टराइजेशन किया तो पेयर बन नहीं रहे, किसी भी नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो ये क्या होगा, परफेक्ट नंबर नहीं है। इसका मतलब इसमें अगर अपन चेक करें तो उसको भी नहीं बताएंगे, हम बाद में बात करेंगे। तो फोर्थ जो है आपका वो नहीं है। क्लियर। फिर बात करते हैं फिफ्थ की, 5625। 5625 की बात करें दोस्तों, फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है आपका
5600 एंड क्या था 25, हाँ 5625। चलो दोस्तों इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो आपके पास में है 5625। हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 5 से, बिकॉज 5 की डिविजिबिलिटी आपको पता है 0 और 5 से कर लिया आपने। 5 कितने टाइम में आता है 1 टाइम में आता है। 6 कितने टाइम 1 टाइम में। 1 उधर रिमेनिंग 12 हो गया कितना 2 टाइम में 10 बच गया कितना 2। 25 कितना 5 टाइम में। वापस से 5 से कर दो दोस्तों। 5 से करते हैं तो इधर आता है आपके पास में क्या, इधर आपके पास में आ रहा है 11। 11 कितने टाइम में आएगा दोस्तों 11 आएगा आपके पास में 2 टाइम में। बच गया कितना 12। 2 टाइम में बच गया कितना। वापस से 5 से कर दो दोस्तों। ये 4 टाइम और 5 टाइम। फिर 5 से हो जाएगा कितना 9 टाइम। फिर आप 3 से कर दो इसको 3 3 और ये 3 1 टाइम। अब हम चेक करते हैं क्या ये पेयर में है। तो 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 आगे आ रहा है अपने पास 3 मल्टीपल 3। तो आपका जो नंबर है 5625 यह क्या है पेयर में है। तो आप कह सकते हैं कि सर ये क्या है एक प्राइम नंबर या परफेक्ट नंबर है। 5 5 जा 25। 25 को अगर 3 से मल्टीपल करते हो अब तो आपके पास आता है 25 3 जा 75। यानी कि जब 75 का आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5625। क्लियर। तो आपका जो फिफ्थ वाला ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है एक परफेक्ट नंबर है। फिर बात करते हैं सिक्स वाले की 9075। 9075 की बात करते हैं दोस्तों अपन। तो देखिए ये है सिक्स वाला जो आपका नंबर है 9565। आई एम श्योर कि ये था क्वेश्चन आपका। 9075 आई एम सॉरी 9075 9075 है दोस्तों। इट्स माय मिस्टेक 9075। क्लियर। चलो डिविजिबिलिटी आपको आई होप सो कि पता चली गई है। तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। 5 से कर लेते हैं सबसे पहले अपन। 5 से करते हैं तो ये आ गया 5 बन जा 5 बच गया कितना 4। 40 होता है कितने टाइम 8 टाइम में आता है। बच गया कितना 7 कितना 1 टाइम में 2 25 5 टाइम में। वापस से अपन 5 से कर देते हैं दोस्तों इसको। वापस से करते हैं ये 3 टाइम होता है 3 टाइम और ये कितना होता है 2 टाइम ये 3 टाइम 303। अच्छा दोस्तों एक चीज बताएं आप ये सोच रहे हो कि सर यहाँ पे 18 जो है वो 3 टाइम में आ गया 15 फिर बच गया कितना कितना बच गया दोस्तों। ओह सॉरी ये हमने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया दोस्तों। यस देखिए यहाँ पे 18 जो है कितना 3 टाइम में आ गया 15 बच गया कितना 3। ये 31 हो गया 31 कितने टाइम में आएगा 6 टाइम में। और बच गया कितना 1 ये 3 टाइम तो 363 हो जाएगा। अभी चेक करके देखते हैं अपन कि 5 से तो होगा नहीं। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करें तो 6 और 3 कितना होता है 9 होता है। 9 और 3 कितना होता है 12। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होएगा। चलो 3 से कर दो 1 टाइम 2 टाइम 1 टाइम। ठीक है। अब आपके पास आ गया 1 2 1। अगर 3 की डिविजिबिलिटी चेक करें तो यहाँ पे कितना था 2 और 1 3 और 1 4 तो 3 से होगा नहीं। अब आपको अगर 11 की डिविजिबिलिटी आती है तो आप चेक कर सकते हैं कि 1 1 2 होता है 2 से 2 माइनस करोगे तो 0 हो जाता है। इसका मतलब 11 से होएगा। और वैसे भी 11 का स्क्वायर जो है 101 ही होता है। कितने टाइम 11 टाइम में आता है। 11 को वापस से 1 से करोगे तो ये आपकी अगर इसका फैक्टराइजेशन चेक करें तो 5 मल्टीपल 5 3 मल्टीपल 11 मल्टीपल 11। इसका मतलब क्या होता है 9075। ये आ गया आपके पास। अगर हम इसका पेयर बनाते हैं तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये पेयर नहीं बन रहा है। 3 जो है यहाँ पर वो अलोन है वो अकेला है बेचारा। इसका कोई पेयर नहीं है।
कोई पेयर नहीं है तो दोस्तों आप कहोगे कि सर ये नंबर जो है क्या है, परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्लियर। अब बात करते हैं सेवेंथ वाले की, 4225, 4225, ये 4225 ये है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। क्लियर। चलो इसकी यूटिलिटी चेक करते हैं, 5 से होएगा तो कर दो दोस्तों, ये यहीं कर लेते हैं अपन इसको 4225 टू, अरे यार रुक जा, लो दोस्तों इसकी डिविजिबिलिटी 5 से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो 542 कितना 8 टाइम में आता है दोस्तों, कितना 40, बच गया कितना 222 हो गया, कितना 4 टाइम में 20, बच गया कितना 2 तो 25 हो गया। वापस से 5 से कर दो इसको, 8 कितना 1 टाइम, 14 कितना 2 टाइम, 45 कितना 9 टाइम। अब यहाँ पे 129 आ गया है दोस्तों, तो इसको चेक करना पड़ेगा कि डिविजिबिलिटी क्या है 129। अगर मैं कहूँ आपसे कि 3 से डिवाइड होगा क्या, तो चेक करें 9 और 2 11, 11 और 1 कितना होता है 12 होता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलो जी 3 से कर दो। 12 कितने टाइम में आता है 4 टाइम में आता है सर। 9 कितने टाइम में आता है 3 टाइम में आता है सर। वेरी गुड। तो अब मैं आपसे कहूँ क्या अभी भी ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो दोनों का सम करते हैं 7 आता है। 7 इसका मतलब 3 टेबल में नहीं आता है, नहीं आता है तो ये 3 से नहीं होएगा। तो क्या ये 4 से, 5 से, 6 से नहीं होगा, 7 से। 7 की डिजिट मैंने आपको बताया था, लास्ट जो नंबर होता है उसका डबल करो, डबल करने के बाद आगे की डिजिट है उसमें उसको माइनस कर दो, फिर वो तो यहाँ पे देखिए 3 3 थ्री 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 कितना 6 हो गया। 6 को अगर मैं 4 से माइनस माइनस 2 आता तो उसके टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 7 से भी नहीं होगा। 11 डिजिट देखिए तो 11 में भी ये नहीं आता है नंबर। इसका मतलब क्या होता है कि 43 ऐसा नंबर है जो किसी के नंबर उसमें नहीं आता है, किसी की टेबल में नहीं आता है। देखिए 43 खुद ही क्या है, एक प्राइम नंबर है दोस्तों। क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो दोस्तों इसको 43 से ही करना पड़ेगा, 1 टाइम हो जाएगा। अब अगर हम इसके पेयर की बात करें तो 5 मल्टीपल 5 3 और 43, ये लो दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक पेयर बन रहा है, बाकी कोई पेयर नहीं है, ये दोनों अकेले हैं, दोनों अकेले हैं। 4225, इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है। चलो दोस्तों, तो ये 7th वाला है वो भी क्या नहीं है। फिर बात करते हैं 10, अपन कल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अदरवाइज आप लोगों को लगेगा कि क्या, इसीलिए एक छोटा वीडियो और बना करके आगे क्वेश्चन जो है मैं उसमें डाल दूंगा दोस्तों। तो तब तक के लिए आप वेट करें। टिल देन टाटा, टेक केयर। मिलते हैं दोस्तों जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और इससे रिलेटेड आपको सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी जाएगी। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको इनमें कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो, तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम एज सुन एज पॉसिबल जल्दी से जल्दी आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और जो भी डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, टिल देन टाटा, टेक केयर, जय हिंद।